28 मार्च को हुई G20 सम्मेलन में 17 देशों के 58 डेलीगेट्स ने भाग लिया, जिसके लिए उत्तराखंड शासन ने नैनीताल और उधम सिंह नगर को सजाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिला प्रशासन ने 24 घंटे काम किया, लेकिन रिनोवेशन के नाम पर घोटाला भी जमकर किया गया, जिसकी परतें अब धीरे धीरे खुलने लगी हैं। आरटीआई में मिली जानकारी के अनुसार G20 मैनेजमेंट के लिए जिलाधिकारी नैनीताल के द्वारा रामनगर के ढिकुली में एक ही परिसर में स्थित इंटरमीडिएट कॉलेज और प्राइमरी स्कूल के जीर्णोद्धार और सौंदर्यकरण के लिए 82.48 लाख का बजट दिया गया और विदेशी मेहमानों से लेकर सीएम धामी से आदर्श स्कूल में हुए सौंदर्यकरण के लिए वाहवाही बटोरी गई। साथ ही यूट्यूब से लेकर मीडिया में खूब प्रचार और प्रसार भी किया गया। स्कूल में घटिया निर्माण और भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर आवाज इंडिया की टीम स्कूल पहुंची, जहां कई टीचरों और स्थानीय लोगों ने रिनोवेशन के नाम पर किए गए भ्रष्टाचार पर खुलकर आरोप लगाए हैं। आप भी देखिए, ये है ढिकुली का आदर्श स्कूल, जो पहली नजर में तो आपको बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक नजर आएगा, लेकिन इसके पीछे की कहानी जानकर आप सकते में आ जाएंगे, क्योंकि आरोपों के अनुसार स्कूल के जर्जर भवन को डीएम नैनीताल ने ध्वस्त करने के आदेश दिए थे, लेकिन G20 की आड़ में ध्वस्तीकरण के आदेश निरस्त कर तत्कालीन डीएम साहब ने दूसरे ब्लॉक रामगढ़ की खंड शिक्षा अधिकारी के लिए ढिकुली स्कूल के सौंदर्यकरण के नाम पर सरकारी खजाना खोल दिया। खास बात तो यह है कि जीर्णोद्धार और सौंदर्यकरण की कार्यप्रणाली से संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल और प्रधानाध्यापिका के साथ खंड शिक्षा अधिकारी को भी दूर रखा गया। पहले हमारे स्कूल का ध्वस्तीकरण का ऑर्डर हुआ था, परंतु G20 के कारण, क्योंकि वो भी हमारे एक देश का प्रोग्राम था, तो हमने उसमें सहयोग दिया। हमने कहा चलो ठीक है, अगर ध्वस्तीकरण नई बिल्डिंग नहीं बन रही थी, इसी को रिनोवेट करके अगर ये कर रहे हैं तो ठीक है। पर जो नोडल अधिकारी थे इनके, उन लोगों ने एक बार भी हमसे मीटिंग नहीं करी, क्योंकि अगर हमारे स्कूल को तोड़ रहे हो, जो हमें प्रॉब्लम्स थी हम उन्हें बताते कि मैडम इस तरह से ये प्रॉब्लम्स हैं, पर मैडम ने हमसे कोई सलाह नहीं ली। पर अब जो ये काम इन लोगों ने करा है, इसमें बहुत कमी है सर, बच्चों के भविष्य को देखते हुए, क्योंकि बच्चे जो पहले हमारा, इससे तो हम टूटी झोपड़ी में बहुत अच्छे थे, अब उन्होंने राजा का महल अगर तैयार करा है तो वो राजा का महल नहीं उसको कहा जाएगा, एक फॉर्मेलिटी पूरी करेगी। क्योंकि 20 दिन में 22 दिन में आप सोचेंगे कि एक स्कूल को रिनोवेशन कर ले, वो काम नहीं हो पाता है। यहाँ पे पानी की अब है असुविधा हो गई, जो कि 24 घंटे मेरे यहाँ पानी आ रहा था। मेरा इंटर कॉलेज से कनेक्शन था, वो टाइल्स के नीचे पाइप डैमेज हो गया हमारा, वो पानी का कनेक्शन नहीं हम लोगों को हो पाया। हमारे ये स्कूल का गेट देखिए, आप यहीं से स्टार्ट करिए, ये डंपर्स वगैरह ने यहाँ पे आके जो इन्होंने ये टाइल्स इतनी घटिया किस्म की लगाई है कि ये भी टूट गई हैं। ये आप स्कूल का नाम देखिए, ये सारी लकड़ी फूल रही है। कुछ सरकारी स्कूलों की कायाकल्प करके फेमस हुई खंड शिक्षा अधिकारी गीतिका जोशी ने भवन के जीर्णोद्धार और सौंदर्यकरण के नाम पर ऐसी लिपापोती की, जिसे देखकर स्वयं विश्वकर्मा भी शर्मा जाएं। जी हां, सबसे पहले तो देखिए, गीतिका जोशी के अनुसार बनाई गई चमत्कारी सीढ़ियां, जो आपको शायद स्वर्ग पहुंचा दे, लेकिन स्कूल में कहीं नहीं पहुंचा पाएगी। अब ये सीढ़ियां लगाई हैं, वो आगे दीवार ही नहीं तोड़ी, ऊपर कैसा जाया जाए। बच्चों के लिए स्कूल में 2 वाटर कूलर लगाए, जिसकी टोंटियों से आज तक पानी की एक बूंद तक नहीं टपकी। ये वाटर कूलर का जो इन्होंने करा है, अब पानी ही नहीं है इसमें, हम इसको क्या करें। ये तो सफेद हाथी है हमारे लिए बिल्कुल ही, इसकी हमें रखवाली और करनी पड़ रही है। और इसका जो पानी है, ये सारा पानी प्लस बर्तन धोने वाला पानी, ये सारा मेन गेट पे जा रहा है, क्योंकि इसकी निकासी और कहीं नहीं है। प्राथमिक विद्यालय में फ्लोर टाइल की जगह ऐसी टाइल लगाई गई कि रोज बच्चे गिरकर जख्मी हो रहे हैं। हैंडीकैप लोगों के लिए है सर, इसमें हमारे को बच्चे स्लिप मार जा रहे हैं, टीचर स्लिप मार जा रही हैं, ये तो ड्यूरेबल ही नहीं है। रोज कोई ना कोई बच्चा गिर रहा है, रोज किसी न किसी का सिर फट रहा है। यहाँ पे इतनी स्लिपरी है ये टाइल्स, ये जो वॉल्स पे लगने वाली टाइल्स है जो उन्होंने फ्लोर पे लगाई है, यहाँ पे ये टाइल्स नहीं चलती हैं। क्लासेस में भी यही लगी, बच्चे वहां से स्लिप मारते हैं और बिल्कुल टेबल में आके सिर बचता उनका। मैडम ने कमाल के दिमाग का इस्तेमाल किया, बर्तन धोने के सिंक की जगह लगा दिए वॉश बेसिन और किसी की नजर भी नहीं पड़ी। सर ये इन्होंने यहाँ पे 2 वो लगाए थे, वॉश बेसिन लगाए थे यहाँ पे। इसमें इन्होंने ये 2 वॉश बेसिन इस पर्पज से लगाए थे कि बच्चे यहाँ बर्तन धोएंगे। वॉश बेसिन में कभी बर्तन नहीं धुलते हैं सर, वॉश बेसिन केवल हाथ धोने के लिए होते हैं। ये वॉश बेसिन इन्होंने अंदर भी दे रखे हैं, वो बच्चा हाथ धोएगा, टॉयलेट जाएगा, हाथ अंदर से धो के बाहर आ सकता है, पर वॉश बेसिन में बच्चा कैसे बर्तन धोएगा सर। यहाँ पे जल्दबाजी ऐसी कि स्कूल में अधिकतर जगह टाइल्स लगाई ही नहीं, केवल रखी गई। सीमेंट और बजरी तो भूल ही जाइए।
टाइल यहाँ पे उखड़ चुकी हैं। इसके अलावा वहाँ पर भी अभी आप देखिएगा कि ये सब उखड़ने लग गया है। तो ये थोड़ा हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। अब बच्चे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं काफ़ी अपने बच्चों को इन सब चीज़ों से अवेयर करने की, और साथ साथ में इन सारी जो यहाँ पर काम हुआ है, जो दीवारें हैं और जो हमारे यहाँ पर जितना भी नवीनीकरण हुआ है, उन सबको हम बचाने की और उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी जिनकी कमियाँ हैं। सब उखड़ा पड़ा है। देखिए इसमें कोई क्या मटेरियल लगा है, ये तो वही बता सकते हैं। ये भाग उखड़ा पड़ा है। ये इसमें कक्षा हमारा 6 चलता था, और हाँ ये अभी लगी है, और पुरानी टाइल्स लगी हुई हैं। यहाँ तक विधिवत लगा हुआ है, और इसके बाद जो दोबारा फिर काम कराया तो इन्होंने खाना पूर्ति कर दी है। और इसका जो बॉर्डर छूटा हुआ है, बॉर्डर भी नहीं लगा हुआ है। यहाँ से जो बॉर्डर छूटा हुआ है, इस रूम को पूरा ही छोड़ रखा है, परंतु आश्वासन दिया है कि हम इसको पूरा करा देंगे। अब कब कराएंगे? 31 मार्च से आज तक इसको पूरा नहीं हुआ है। आश्वासन जरूर मिला हुआ है कि इसको पूरा करा देंगे। ऐसे कई कमरे जहां की दरकती सीलन से भरी दीवारों पर चमत्कारी विश्वकर्मा की नजर ही इनायत नहीं हुई। इस कमरे में भी जो दीवार में जो है, हाँ ये भूगोल कक्ष है, और भूगोल कक्ष में इसमें भी पुट्टी और वो सब होनी थी, लेकिन नहीं हो पाई, तो अभी ये छूटा हुआ है। सर ये टॉयलेट है, इसका जो है इसका रिनोवेशन होना था, लेकिन इसका रिनोवेशन अभी तक नहीं हुआ है, काम छूटा हुआ है। नए फर्नीचर लगाने के नाम पर पुराने फर्नीचर की मरम्मत कर दी गई और अधिकतर फर्नीचर ही गायब कर दिया। और हालात ये हैं कि कहीं कुर्सी टूट रही है तो कहीं टेबल उखड़ रहे हैं। विद्यालय को फर्नीचर हमारा क्लब महिंद्रा के द्वारा 2014-15 में दिया गया था 200 सेट, और G20 में जब विद्यालय का रिनोवेशन हुआ तो इन्हीं के ऊपर माइका चिपका के इसी को रिनोवेट किया गया है। ये पुराना ही फर्नीचर है, कोई नया फर्नीचर नहीं है, और रिनोवेशन के बाद इसकी हालत ये है, और जिसके कारण कि हमको बहुत कम फर्नीचर उपलब्ध हो पाए। ये फर्नीचर रिनोवेट हुआ? हाँ ये रिनोवेट फर्नीचर है, नया फर्नीचर नहीं है। उसी के ऊपर माइका चिपका के इसको रिनोवेट किया गया है, और लेकिन जितना फर्नीचर गया था वो वापस नहीं आ पाया पूरा, और जितना फर्नीचर जो पूरा था वो भी रिनोवेट पूरा नहीं किया गया। हाँ अगर रिनोवेट होता तो हमको कमी नहीं होती फर्नीचर की, क्योंकि हमारे वहाँ लगभग ये फर्नीचर ऐसे ही आधा पड़ा है। ये दरवाजे अभी अंदर बिना पेंट के हैं। अभी काम की आवश्यकता है सर इसमें। ये जो पीछे दिख रहा है वो हमारा पुराना फर्नीचर है, उसी को रिनोवेट करके ये बनाया गया है। इसकी जो फिटिंग की गई है वो मजबूती से नहीं की गई है, छोटे पेंच लगाने के चक्कर में आधा फिर फर्नीचर डैमेज हो रहा है। ये वंचित रह गया, जो कि अभी इसमें नहीं करा काम उन्होंने, गीता मैडम ने, और ये ऐसे का ऐसा ही पड़ा हुआ है। पुराने फर्नीचर को ही नया फर्नीचर बना करके अपने उसमें काउंट कराया। ये फर्नीचर है, और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जब यहाँ काम हो रहा था, जिसको छुपाने की कोशिश की गई है, इसके पीछे प्लास्टर नहीं हुआ है। सामान जो है इधर से उधर शिफ्ट किया गया, और ऊपर हमारा वर्चुअल रूम है, तो वर्चुअल रूम की वजह से उसमें ताले नहीं थे, और जो है दरवाजे भी नहीं थे, उनकी लेबर ही रहती थी, जिसमें कि हमारा एक कंप्यूटर गायब है, अभी तक नहीं मिला है। स्कूल की छत से पानी की निकासी के लिए चमत्कारी नाली बनाई, जो दोनों सिरों से बंद है और कहीं नहीं खुलती। ये सर पानी की निकासी, ये पहाड़ का पानी भी आ रहा है, इस बिल्डिंग का पानी भी आ रहा है, इस बिल्डिंग का पानी भी आ रहा है, ये सारा हमारी बिल्डिंग पे मार कर रहा है या लाइन में, जिससे कि इसकी सारी सीलन हमारे स्कूल में आ रही है। पानी की निकासी ही नहीं है। ग्रीनरी दिखाने के लिए प्लास्टिक घास की मैट बिछाई, जो उखड़ चुकी है। अब लेकिन चूंकि इसकी स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर ये टाइल लगा दी गई, बीच में आप देख सकते हैं कि बीच का एरिया जो है इसमें मैटिंग की हुई है, तो
यहाँ पर ये मैटिंग बहुत जल्दी जो है ये ख़राब हो जाएगी, चूँकि इसमें अगर बारिश का पानी आएगा और निकासी नहीं है तो ये बहुत जल्दी ये ख़राब हो जाएगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे न कैसे इसको बचाया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं। और साथ साथ में जो प्रांगण है, प्रांगण का आप देख सकते हैं कि उसमें बहुत मतलब इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कलर्ड हुआ था पूरा, लेकिन अब सारा ये उखड़ चुका है। और इसमें हम काफ़ी हद तक अपनी तरफ से कोशिश कर भी रहे हैं बचाने के लिए, इसके बावजूद ये पेंट इस प्रकार से आप देख सकते हैं उखड़ जा रहा है। कितना टाइम अभी, जबकि इसको आप देख सकते हैं कि मार्च के महीने में ये हुआ है और इस समय जुलाई का महीना है, 4 महीने में ये उखड़ चुका है। छत पर निर्माण न करना पड़े इसलिए फॉइल सीलिंग लगवाई जो अब गिरने लगी है। अब सर ये सिस्टम वगैरह लगाए हैं, इनके इतना वो हल्का काम है कि वो बच्चों के फ्लैश करते ही वो निकल के नीचे लटक गया। ये नीचे लटक रहा है, ये सारा सर सारे रोशनदान बंद कर दिए हैं, कोई रोशनदान नहीं है। तो ये फैन तो थे मेरे, हर क्लास में से 3-3 फैन उतारे थे इन्होंने एक ही फैन दिया था मेरे को। ये तो जब बाद में मैंने डिपार्टमेंट को लिख के दिया है कि मेरे 9 पंखे उतरे, वो गए कहाँ? हमें जो यहाँ का हमारा जो सामान था हमें नहीं पता वो सामान कहाँ गया, ना हमें पता कहाँ नीलाम करा गया, ना हमसे पूछा गया, ना हमसे कोई साइन वगैरह लिए गए हैं। ये बाद में फिर इन्होंने ये 2-2 पंखे एक्स्ट्रा दिए हैं हमें, जो कि ये भी ड्यूरेबल नहीं है, ये भी हमें प्रॉपर हवा नहीं देते। एक जो सीलिंग फैन देता है वो साइड फैन नहीं दे पाता बच्चों को। स्कूल का ऐसा एडवांस आर्किटेक्चर कर डाला कि चारों तरफ से सारा पानी प्लेग्राउंड में इकट्ठा होता है और कई जगह तो बच्चों की क्लास में ही पानी घुस जाता है। ये नालियां बनी हैं और आप देख सकते हैं कि वहाँ से सीधे ये पानी ग्राउंड में जाता है। तो अब उससे हो क्या रहा है कि हमारे जो वहाँ पर मैटिंग है और वो सब खराब हो रही है धीरे धीरे करके, और कुछ समय में वो पूरी तरह से खराब हो जाएगी। ये जो यहाँ कारीगर आए थे तो उनकी नायाब कृति देखिए, उसको किस ढंग से रिनोवेट करके बनाया गया है कि जो सरिये हैं वो बाहर को ही दिख रहे हैं अभी तक, जिससे कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं या पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए खतरा बना हुआ है। उसको प्लेन करने की भी कोशिश नहीं की गई, जो जिस स्थिति में था उसको वैसे ही। G20 के नाम पर कम समय का हवाला देते हुए ढिकुली स्कूल में सौंदर्यकरण और मरम्मत करवाई गई, जिसकी गुणवत्ता देखकर स्कूल के सभी टीचर और स्थानीय लोग रामगढ़ की खंड शिक्षा अधिकारी गीतिका जोशी पर घटिया निर्माण और भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगा रहे हैं। मेरे हिसाब से तो धन का ये दुरुपयोग ही हुआ, क्योंकि मेन समस्या जो इसकी प्राइमरी की थी पानी उसमें आने की, तो उस समस्या को देखते हुए मेरे द्वारा डीएम को, मुख्यमंत्री को, सबको लिखा गया था, तो उनके द्वारा इसका ध्वस्तीकरण के आदेश थे। बाद में वो गीतिका जोशी मैडम हैं, उनके द्वारा वो आदेश वापस करवाए गए और ये G20 में बनाया गया। पर ये जो G20 में बनाया गया, ये जल्दबाजी में जो काम किया गया है ना, ये बहुत ही बेकार काम किया गया है। आज मैं अभी भी 1 महीने से इसके लिए लड़ रहा हूँ, रोज लगातार उन्हें फोन कर रहा हूँ। हाँ, 50 लाख रुपए में मैं इससे बेहतर करके दिखा देता, कोई एक समस्या नहीं रहती। स्कूल में आज जो हालात हैं उन्हें देखकर लगता है कि केवल सीएम धामी को प्रभावित करने के लिए बाहर से चमक धमक कर दी गई, जो कुछ ही दिनों में फीकी पड़ गई। सुधार होना आवश्यक है। कई जगहों पर टाइल्स जो उखड़ी हुई हैं और कहीं पर मतलब काम जो है आधा अधूरा है, दरवाज़ों की फिटिंग प्रॉपर नहीं है। कई मतलब हमारे जहाँ पर MDM बनता है वहाँ पर किचन में तो बिल्कुल ही काम मतलब बहुत गलत हो रखा है। हम इस बारे में कई बार यहाँ पे इन्फॉर्म करा चुके हैं जिन लोगों ने इस काम को करवाया है, लेकिन अभी तक उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। लेकिन वो कहते हैं कि हम करेंगे, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये काम कब तक कंप्लीट हो पाएगा। तो यही सबसे बड़ा है कि यहाँ पर, और हमारे जो यहाँ पर थे जूनियर हाई स्कूल में और प्राइमरी में 3-3 कमरे थे इनके, और ये 3 कमरे भी यहाँ पर कम कर दिए गए हैं। उसके लिए भी हमने इनको यहाँ पर खंड शिक्षा अधिकारी को लिखा हुआ है कि आप जो है यहाँ पर कमरों की उपलब्धता जो है इनको बराबर यहाँ पर आकर के समस्या का समाधान करें। और जो ये काम यहाँ पर छूट गया है, जो भी यहाँ पर थोड़ा सा गुणवत्ता में कहीं कहीं पर जो टाइल्स उखड़ रही हैं, तो उनको देख करके लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है गुणवत्ता में। उस काम को जो है इन्होंने करना चाहिए, आना चाहिए और देख करके उस काम को जो है पूरा करवाना चाहिए। तत्कालीन डीएम नैनीताल के द्वारा रामनगर के खंड शिक्षा अधिकारी को दरकिनार कर रामगढ़ की खंड शिक्षा अधिकारी को फंड जारी कर देना, जिसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी गीतिका जोशी के द्वारा रिनोवेशन की बैठक में प्रधानाध्यापिका को शामिल न करना और मन मुताबिक स्कूल के आर्किटेक्चर को बदल देना, घटिया निर्माण और बेमतलब सामानों से सरकारी पैसे की बर्बादी करना कहीं न कहीं बड़े भ्रष्टाचार की तरफ इशारा करता है। दरवाजा मजबूत है,
ये देखो जरा। नहीं ये देखो ना कहाँ से आ रहा है देखिए आप चेक कर लीजिए वो तो पूरी जान लगाई तो आप देखो वो तो कोई दीवारें नहीं हाथ से बनाया जाएगा। अब देखना ये खास होगा कि जिस शो से बाजी को देखकर खुद सीएम, खंड शिक्षा अधिकारी गीतिका जोशी और तत्कालीन डीएम की पीठ थपथपा चुके हैं, क्या उन पर कोई जांच होती है या फिर ये मामला भी अन्य मामलों की तरह ठंडे बस्ते में ही डाल दिया जाता है? ब्यूरो रिपोर्ट, आवाज 24/7।